हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और अगर आप भी मेरी तरह एक सरकारी घर में रहते हैं तो इसी टाइप का आपको भी अगर नॉन मॉड्यूलर वार्डरोब मिला है तो इसको आप मॉड्यूलर कैसे बनाएं। मुझे एक दिन क्या ना इतना मैसी वार्डरोब हो गया था मेरा, ये केप ढूंढ रही थी और नहीं मिली थी। तो ये टाइम निकाला मैंने। तनु सोया है डे में, जब उसकी नेप लेता है एक, तो इस टाइम इसको सुलाया और टीवी में इधर सॉन्ग वगैरह लगा दिए हैं तो इसको किसी भी टाइप की आवाज़ होगी तो वो सुनाई नहीं देगी और इसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। और जब बच्चा सो रहा है तब मैंने ये टाइम निकाला, अदरवाइज़ मैं भी यहाँ सो के अपना टाइम वेस्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने इसको टाइम को वेस्ट नहीं करा और एक बहुत ही अच्छा टाइम चूज करा ये वाला कि इस टाइम मेरी पूरी सेटिंग हो जाएगी। अदरवाइज़ ये जो जितना वार्डरोब का सामान है तनु लेके बिखेरता खेलता, तो इस टाइम सोने पे ही ये काम अच्छे से हो पाएगा। तो वो है ना, थोड़ा सा अपने को मेहनत करना होगा। तो ये वाली जो वार्डरोब है इसमें सारा मैंने सामान निकाल के फिर जो मैंने एक सोल्यूशन बना रखा है डिटॉल एंड जो विनेगर वगैरह होता है ना उसका। तो किसी भी टाइप के बैक्टीरिया वगैरह होता है सर्दियों में एंड बारिश वाले सीज़न में अपनी वार्डरोब को जितना हो सके उतना क्लीन रखे, तो कपड़े वगैरह किसी भी टाइप के अपने को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो बीच में जो सीट होती है ना वो सारी मैंने, जो वॉलपेपर होते हैं ना उनके पीछे से बची हुई सीट होती है जो ऊपर से एक साइड से ना काफ़ी सिल्की टाइप की रहती है, तो क्लीन करने में अच्छे से आ जाती है। तो आप कुछ ना कुछ अपना न्यूज़पेपर यूज करो या फिर इस टाइप की सीट बचा के रखो या फिर पॉलीथीन यूज करो, न्यूज़पेपर करो, कुछ भी करो उस टाइप का करें जिस पे अपन गीला कपड़ा अच्छे से घुमा सके। और फिर उसके बाद मैंने ये सेक्शन जो है ये खुद कार्डबोर्ड से बनाए, हम पीछे मैंने रखे हैं वो। और मेरे पास यहाँ क्या है ना कि ये वाला गिफ्ट रैप पेपर बचा हुआ था, बस यही था ऑप्शन, इसके पास था नहीं और मुझे मार्केट जाके लेके आना इतना मेरे पास टाइम नहीं था। तो मेरे पास जो था उसी से मैंने इस वार्डरोब को अच्छे से ये मेकओवर करा है इसका। इसके लिए ठीक है, थोड़ा रेड कलर उतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बट थोड़ा लुक अच्छा आएगा, सेट अच्छा हो जाएगा मेरा। तो क्या है ना, सबसे जो नीचे का सेक्शन बचा उसमें मैंने सबसे पहले जो मेरे एक्स्ट्रा जो डोरमेट्स है, रग्स है, कारपेट्स है, वो सारा इस टाइप का बड़ा बड़ा जो आइटम है वो मैं नीचे रख देती हूँ। और ऊपर के सेक्शन मैंने, जब आप शेयर करते हो ना 2 पर्सन के लिए वार्डरोब को या 3 के लिए, तब सबके कपड़े मिक्स हो जाते हैं किसी भी एंगल को। तो छोटे बच्चों के इतने छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, उनको रखना एक साथ ऐसे पूरा रखना बहुत ही मुश्किल होता है, क्यों मैंने रखा है। और ये जो आप देख रहे हो ये मैंने फर्निश टाइप का करा है, ये सब कार्डबोर्ड से ही बनाया है और अच्छे से पूरा पेपर लगा दिया है। जितना जहाँ तक मेरे कपड़े पहुँचे उतना ही लगाया, पूरा वेस्ट भी नहीं करना चाह रही थी। तो ये वाला लुक मुझे अच्छा लगा है। और इसके बाद में ये इस टाइप के पाउच वगैरह, तो अगर छोटा बच्चा है तो रखना कंपलसरी ही समझो। और अगर बच्चा बीमार हो या ना हो सीजन के अकॉर्डिंग, और कुछ कंपलसरी ऐसी मेडिसिन होती है जो मैं परमानेंट अपने साथ रखती हूँ, उसकी नीड मुझे हो या ना हो, होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वेदर वगैरह चेंज हो रहा है तो उस टाइम किसी भी टाइप का वायरल होना, कुछ भी होना, और उस टाइम बच्चे को कुछ भी थोड़ा सा होते ही हॉस्पिटल लेके जाना, यानी एक दूसरी एक्स्ट्रा बीमारी को साथ लेके आना। तो मैं कुछ भी होता है छोटा मोटा घर पे ही ट्रीटमेंट ज़्यादा बेटर होता है, और ऐसी सीरियस कंडीशन आती है तभी लेके जाना चाहिए। और फिर मेरे पास ये मेरे कॉस्मेटिक जितने आइटम्स है वो डाल के रख दिए एक मेरे मेकअप बॉक्स में। एंड फिर ये इस टाइप के मेरे पास जो भी बॉक्सेस थे उनमें मैंने सब पर्सनल अलग अलग सारी चीज़ें डाल के रख दिए, तो वो बिखेरा भी नहीं होगा। और कहीं क्या होता है ना, बच्चों के हाथ लगते ही फिर वो वापस चीज़ मिलती भी नहीं है और फिर अपन ढूंढते ही रह जाते हैं, और अपने पास होती भी है और एक्स्ट्रा दूसरी हम खरीद के लेके आ जाते हैं, तो अपना बजट भी आउट ऑफ हो जाता है। यहाँ पे मैंने तनु के सारे ये सेक्शन बना के रख दिए कपड़े, तो उसके और मेरे कभी भी मिक्स नहीं होंगे। ये वार्डरोब मेरी और तनु की ही है, दोनों की, हम दो ही शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए अब मैंने छोटे छोटे कपड़े, पार्टी वेयर कपड़े हम हमारे दूसरे बैग में ही बाहर रखती हूँ, क्योंकि यहाँ तनु बिखेरता भी है। ऐसा नहीं है मैं अभी रखूँगी, ऐसी ही हर टाइम मेरी वार्डरोब रहेगी। दिन में एक बार ज़रूर बच्चा मेरा पूरे कपड़े फैला देता है, कुछ कर देता है, लेकिन उनको उठा के मैं डेली वेयर के कपड़े वही यहाँ रख रही हूँ। तो एक में केप रख दिए सारी, एक में इसके जो सर्दियों के कपड़े हैं वो रख दिए, एक में पजामा, ये जो पैंट वगैरह तो वो, एक में टी शर्ट कुर्ता शर्ट वगैरह वो वाला हो गया। और जो इस टाइप का मैंने ऑर्गेनाइज़र एक बनाया है खुद से,
कार्डबोर्ड से, उसके अंदर क्या होता है ना, मैं सारे शॉक्स वगैरह को टाई करके ऐसे रखती हूँ कि वो एक कहीं फैले ना, एक गुम हो जाता है, एक मिलता नहीं है, तो ऐसे मैं मिक्स करके दोनों को ऐसे रखती हूँ। फिर अगर छोटे बच्चा है तो हैंकी तो आपको 10-15 आपके हाथ में होनी ही चाहिए, दिन भर चाहिए होती है, ग्लव्स वगैरह तनु के ऐसे में अलग अलग। और सेम इसी पोजीशन से मैंने अपने 2 ये ऑर्गेनाइजर बना के दोनों को अलग अलग पार्टीशन करके रख दिए हैं। तो बस हाथ से उठाना है, और अगर मैं किसी और को भी बोल दूँगी आप मेरे अलमीरा से ये चीज़ लेके आओ, तो कोई भी अननोन मेरे घर के बाहर का इंसान भी उठा के लेके आ जाएगा, उसको मिल जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि अपनी रखी हुई चीज़ किसी को नहीं मिलती है, सारी मिक्स हो जाएगी। अदरवाइज अगर अपन इस तरीके से अच्छे से सेट करके रखेंगे तो कोई भी कि चलो मेरे रूम से ये लेके आ जाओ, तो वो उठा के लेके आ जाएगा। फिर मैं अपने मेरे भी डेली वेयर के जो कपड़े हैं बस वही हम सामने रखते हैं। और इतना मैंने काम करा, तब तक तनु मेरा उठ गया था। फिर मैंने इसको संभाला, चाय वगैरह इसका जो काम करा। और इसके बाद क्या हुआ ना, इतना कंटिन्यू फटाफट काम करने के बाद मुझे है थोड़ी सी माइग्रेन की प्रॉब्लम, तो वो हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने इसको लास्ट टचअप देना था कि बस कर देना है कंप्लीट, और फिर हम निकलेंगे घर। तो साथ में पैकिंग और ये सारा काम एक साथ कर रही हूँ। और लास्ट फाइनली मेरा ये है वार्डरोब रेडी हो गया। अब आप देख रहे हो, अगर पहले का भी यही होता और मैं सोने में अपना टाइम वेस्ट कर देती तो ये मेरा वार्डरोब ऐसा नहीं होता, और वैसा ही मेरा दिमाग होता और वैसा ही काम। अब इतना स्पेस निकाल लिया और हर एक चीज़ को मैंने इतना अच्छे से रख दिया। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा।